वो राव जयमल अद्भुत भक्त थे। जयमल जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे अपने हाथ से। आजकल थोड़े धनी मानी हो जाएं, सेठ साहूकार हो जाएं तो पुजारी रख देते हैं, खुद पूजा नहीं करते। राव जयमल जी अपने हाथ से सेवा करते थे। एक दिन की बात है, जयमल जी अपने ठाकुर जी को शयन करा रहे थे। तो शयन कराते कराते, गर्मी का समय था, मंदिर में गर्मी तो होती ही है, गर्मी के समय में गर्मी होती है। यद्यपि खसकी टटिया लगा के रखी थी, पूरी व्यवस्था थी, फिर भी तो गर्मी थी। तो जयमल जी को पसीना आ गया। मन में विचार करने लगे कि अरे हम इतनी सुविधापूर्वक सोते हैं, फिर भी रात्रि को गर्मी का अनुभव होता है। ठाकुर जी का मंदिर तो बंद हो जाता है, ठाकुर जी को रात को कितना कष्ट होता होगा। रात भर रोते रहे और दूसरे दिन सवेरे आपने ठाकुर सेवा करने के बाद अपने महल की छत पर ठाकुर जी के शयन कुंज का निर्माण किया। और शयन कुंज का निर्माण करके चारों ओर से खस की टटिया लगा के, सुंदर मोगरा आदि के पुष्प से सजा करके, गुलाब जल, इतर का, चंदन का, अर्गजा का छिड़काव करके, और डोरी से खींचने वाला पंखा सब व्यवस्था करके, सुंदर फूलों की सेज सजाते, सीढ़ियों पर फूल बिछाते। और फिर मंदिर में तो ठाकुर जी अचल हैं, अब ऊपर कैसे जाएंगे। तो मंदिर खोलकर शयन के बाद मन ही मन भाव करते कि श्री रघुनाथ जी, किशोरी जी परस्पर गलवहियाँ दिए हुए सीढ़ियों पर धीरे 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 चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे हैं। फिर वहाँ पौढ़े हैं, सखियों ने चरण दबाए हैं, युगल सरकार शयन कर गए हैं। पान दान, पीक दान, इत्र दान, शयन भोग सब पधरा देते, वहाँ जल की झारी पधरा देते। और मानसी में बहुत देर तक ऊपर सेवा करते, आप फिर इसके बाद अपने महल में आते। रानी ने सोचा कि 4 घंटे सवेरे तो नियम करते ही हैं, अब एक रात का एक अलग नियम इनका शुरू हो गया। तो ये आंख मूंद के क्या करते हैं, बहुत देर तक छत के ऊपर बहुत कुछ करते हैं। और छत पर किसी को जाने की मनाही आखिर है क्या। तो एक बार महाराज सो गए थे जयमल जी, तो महारानी ने सोचा कि देख के आवें, आखिर ऊपर है क्या ऐसी चीज जिसके लिए ये जाते हैं। वो धीरे धीरे चल करके, चढ़ करके, जैसे ही धीरे धीरे चढ़ करके रानी ऊपर पहुंची, तो रानी ने क्या देखा, ऊपर दूर से ही देखा तो देखा कुसुम सेज पर श्री किशोरी जी और श्री रघुनाथ जी एक साथ शयन कर रहे हैं। उस झांकी का दर्शन करके उसे रोमांच हो गया, व्याकुल हो गई। इतने सुंदर ठाकुर जी सो रहे हैं यहाँ। अब एक बार तो व्याकुल हो गई, तुरंत उतर करके आई और आकर के राजा से पूछा वो कौन थे जो शयन कर रहे थे ऊपर। समझ तो गए कि बड़ी भाग्यशाली, इसको साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया। लेकिन डांट करके कहा क्यों गई उनके शयन। बोले वो जगह नहीं थे, मैं तो दूर से देख के आई, खबरदार अब मत जाना ऊपर। ऐसे श्री राव जयमल जी उच्च कोटि के महात्मा, महापुरुष, और ऐसे वीर के लड़ते लड़ते राव जयमल जी ने वीर गति प्राप्त की। मुगलों के विरुद्ध लड़ते लड़ते तो महान श्री राम भक्त, महान गोभक्त, महान संत सेवी, महान विप्र सेवी और महान राष्ट्र भक्त राव जयमल जी।